अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। दोस्तान मोहतरम, अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर जुम्मे की तरह अज फिर अल्लाह ताला ने साढ़े ते बड़ा एहसान फरमाया कि सन सारिया इकट्ठे होके बैठ के अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला दा बहुत बड़ा शुक्र अजीम है कि जिसने सानू सारिया बार बार अपनी याद का मौका अता फरमांदा है। हर जुम्मा की तरह अज फिर असी सारे इकट्ठे होए हाँ। तो जिस तरह आयत करीमा तुसी बार अज साहबजादा हजूर को समात फरमा रहे सो, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। इसी आयत करीमा ऊपर कुछ अर्ज करांगा कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया, अपनी हकीकत की तलाश वास्ते पैदा फरमाया, अपनी याद वास्ते पैदा फरमाया और इस दुनिया के अंदर रह के इस जिंदगी के अंदर जिंदगी गुजारन दे ऐसे ऐसे तरीके अता फरमाए कि अगर उन्होंने तरीक़ों उत्ते चल के असी जिंदगी बसर करिए तो रब का दीदार हो जाता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाता है। कुर्बे लाई इस जिंदगी के अंदर मेहनत मशक्क़त मुजाहिदा और रियाजत के जरिया हासिल होता है। इस वास्ते अगर सानू सही तरीके नाल अल्लाह ताला की याद और उसको याद करने के तरीके समझ आ जाना तो कोई ऐसी बात नहीं कि अल्लाह साढ़े ते राज़ी ना हो। अल्लाह वाले जो अल्लाह के दोस्त हैं, अंबिया और औलिया ने ऐसी पाकीज़ा जिंदगियां बसर की कि उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर लोगों की रहनुमाई फरमाई, सही माने के अंदर जिंदगी गुजारन के तरीके सिखाए। तो इसी मुनासबत के नाल रब ताला इरशाद फरमाता है कि असी इस दुनिया के अंदर आए हाँ, अल्लाह की याद वास्ते आए हाँ। जिसने सही तरह अल्लाह नू याद कर लेता बस वो दुनिया चो कामयाब होके चला गया। कामयाबी के चीज़ है बख्शिश और मगफरत, जिसको मगफरत हासिल होगी। फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। रब ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुसी मेरा जिक्र करो और मैं थानू याद करा। तो पिछले कई जुम्मों तो कई तरीके जिक्र दे मैं थानू सिखांदा रहा, समझांदा रहा। तो असी सिर्फ मजलिस के अंदर बैठ के जिक्र करना जानते हैं, असी समझते हैं यही याद इलाही का तरीका है। लेकिन अमलन याद इलाही वास्ते अल्लाह ताला ने बहुत सारे सानू मौके अता फरमाए। हज़रत बशर आफी मशहूर बुजुर्ग होए, कई मरतबा अर्ज करदा, आप सफ़र फरमा रहे सन, जा रहे सन कहीं,
तो एक कागज़ का टुकड़ा ज़मीन ऊपर गिरया होया देखा, उस ऊपर लिखा सी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग गुजर रहे सन, पैरों के नीचे रोंदिया जा रहा सी। आपकी नज़र पड़ गई, आपने उस टुकड़े को उठाया, उठा के देखा, पढ़िया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ज की है मौला, अजीम मालिक व खालिक तेरा अजीम नाम, और मट्टी च पाँव के नीचे रोंदिया जा रहा। आपने उस टुकड़े को साफ किया, उस उत्ते खुशबू लगा के अपने सर के अमामे के अंदर रखा, किसी उच्ची जगह दफन करने वास्ते, महफूज करने वास्ते। सर के अमामे विचों अल्लाह ताला दा इसम पाक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिस कर रखा। तो रात सोए ख्वाब के देखते अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ बशर तू साडे नाम नू, साडे नाम की ताजीम की और खुशबू लगा के जमीन तो उठा के अपनी दस्तार मामे के अंदर बसाया, असी तेरे नाम की खुशबू आसमाना तक पहुँचा देवांगे। फरमाया फज करूनी आज करोकुम, ऐ बशर तू सानू याद किया है, साडे नाम की ताजीम करके अपनी दस्तार दे साडा नाम सजाया और बसाया, खुशबू लगाई। असी तेरे नाम की खुशबू जमीन उत्ते और आसमाना दे उत्ते फैला देते। बस बशर आफी बहुत बड़े बुजुर्ग और वली कामल बन गए, सीना रोशन हो गया, हर चीज़ उन्होंने जिंदगी च उन्होंने एहतराम कर दी। हत्ता के जिस जगह वो रहते सन, जिस शहर रहते सन, जानवर गुजरते सन तो उस जगह जानवर अपना कोई गोबर वगैरह नहीं करते सन। जानवर भी ताजीम करते सन कि बशर हाफी का गाँव है, बशर हाफी की रैशगाह है। एक ही है कि एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ताजीम की थी। अल्लाह ताला ने सिर्फ बख्शिया ही नहीं बल्कि वलियां दे विच अपना कुर्ब अता फरमा दिता, अपनी दोस्ती का शर्त था। यह भी याद इलाही का तरीका है। दोस्तों, अदब का खास ख्याल रखना चाहिए। कुरानी पारे अल्लाह के असमा और मुकद्दस वर्क और आक जेरे जमीना ते रुलते हैं, अगर कोई उठा लेंदा है तो यह भी याद इलाही है, जिक्र इलाही चौदा टाइम शामिल हो जाए। ये भी बख्शिश का जरिया है। याद इलाही का मकसद है किसी तरह साड़ी बख्शिश हो जाए। ये दुनिया का एक इम्तिहान है। जो असी किसी स्कूल कॉलेज पढ़ते हैं तो इम्तिहान आता है तो कहते हैं किसी तरह असी पास हो जाइए, किसी तरह पास हो जाइए। जरा पास होंदा खुश हो जाता। इस वास्ते इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने बहुत सारे साढ़े वास्ते एक सबक बना देते हैं कि किसी सबक के जरिए किसी तरह असी इस दुनिया के इम्तिहान चो पास हो जाए। कितना आसान सवाल है और बंदा पास हो गया। बल्कि अल्लाह का इनाम यह होता, खाली पास नहीं होता बल्कि अपना दीदार भी अता फरमाता, अपना दोस्त भी बनाता। और ऐसे बंदे जड़े अल्लाह की बारगाह पास होंगे वो हज़ारां और लखां वास्ते रहनुमा बन जाते। उन्होंने भी जिंदगी गुजारन के तरीके औलिया अल्लाह की शान है। फज करूनी आज करोकुम, ऐ बशर आफी तुसी कागज़ का टुकड़ा मेरा नाम लिखा आ, ताजीम करके उस खुशबू नू बसाया और मैं थोड़े नाम की ताजीम और खुशबू मखलूक खुदा के दिल में बसा के थानू याद कर लेता। जिस तरह अल्लाह ताला नू कोई याद करता, अल्लाह उसी तरह उस बंदे के उत्ते अपनी नवाज़ां और नेमतां और रहमतां अता फरमा उसी तरह याद फरमाता है। ये फज करूनी आज करोकुम। बाद रवायतों के अंदर आंदा है किसी वक़्त के अंदर बनी इसराइल की एक औरत वो जा रही सी जंगल दे विच, अचानक भेड़िया आया, उस बच्चा छोटा जा उठाया सी, उस भेड़िए ने चपटा मारिया, हमला किया, वो बच्चा पकड़ के ले गया मूंछ पा के। वो औरत
बहुत रोई पिटी, पिछे दौड़ी, औकात की बसात कोई ना चली उसकी। थोड़ी देर बाद देखती वो बच्चा एक शख्स पकड़िया उसनों देंदा, कह ले अपना बच्चा भेड़िए को मैं खो के लैके आया। वो कहने लगा, क्या बीवी है खातून, आज सुबह खाना खाना एक लुकमा अपनी रोटी का तू फकीर नू दे दिता, अपने मुंह का नवाला तू फकीर नू दे दिता, असी भेड़िए का लुकमा उहदे मुंह चो निकाल के तेनू दे दिता। पता लगता जेडे अल्लाह दी राज खर्च करते हैं, अल्लाह ताला उन्हां दी मुश्किल टाइम ते इस तरह याद फरमांदे। रब ताला फरमाया फज करूनी अज कुरकुम, कै बीबी है खातून तू अपने मुंह का नवाला साढ़े रस्ते साढ़े एक बंदे नू दे के सानू याद किया, असी तेरा बच्चा भेड़िए को खो के उहदे मुंह का नवाला बनया या तेनू दोबारा वापस लुटा के तेनू याद कर लिया। पता लगा कि भी याद है लाई दे तरीके हैं, जरा कोई किसी को खाना खिला देंदा है, किसी की मेहमान नवाजी करता है, किसी ना अच्छे अखलाक नाल पेश आ जाता है अल्लाह ताला दी रजा वास्ते, तो अल्लाह ताला उहदे माल उसदियां मुसीबतां नूं टाल दिंदा है। बहुत सारिया मुसीबतां अक्सर तुसीं अजमाइयां सुनियां, फलान वाला वाकया आ गया, आंधी तूफान गरज चमक कई हादसात दुनिया के अंदर, बस अल्लाह ताला ने सानू बचा लिया, बाकी कुछ नहीं रहा, जान बच गई। के वजह फिर कई कहते कोई दिता लिता काम आ गया, ये जा दिता लिता अल्लाह के रस्ते च होंदा है, एक लुकमा भी है, वो भी किसी वक्त काम आ जाता है। ये भी याद इलाही का एक जरिया है। देखो एक शख्स ने कागज का टुकड़ा उठा के चूमिया, उसकी बख्शिश हुई, दूसरी बीबी ने लुकमा दिता, उसका बच्चा बच गया, बच्चा बच गया, अल्लाह ताला ने उहदे बच्चे नू बचा लिता है। ये भी याद है अल्लाह किस तरह याद करता है, असी अल्लाह नू किंज याद करना है, ये तरीके सीखने हैं कि असी अल्लाह नू किंज, अगर कागज़ की ताज़ीम की जिस ते अल्लाह का नाम है, कुछ लिखा है, हरूफ है, कुरान है, तो असी उसकी ताज़ीम की, फिर अल्लाह की राह कुछ खर्च किया, इस तरह याद करना, अल्लाह साडियां मुसीबतां टाल के सानू याद करता है और दुनिया उत्ते और उस जहान दे बख्शे मगफरत और दर्जात दे के याद करता। औलिया अल्लाह की शान क्यों इतनी बड़ी शान होगी, इस वास्ते कि लंगर जारी कर देंगे हैं, एक लुकमे दे बदले अगर अल्लाह इतनी मेहरबानी अता फरमाते जिन्हां दे लंगर जारी हो जान, अल्लाह देंदा रहिंदा, अल्लाह दे राज खिलाते रहते, बस खाली उन्हां दे बच्चों की हिफाजत नहीं होती, बल्कि आने वाले वास्ते दुआवां फरमाते, उन्हां दी भी हिफाजत हो जाती है। अल्लाह नू याद इस लंगर की बरकत, क्यों बुजुर्गों को जाते सरकार है परेशानी बन गई है, बीमारी बन गई, खाली उन्हां दी अल्लाह हिफाजत नहीं फरमाता, कितनी शान अता फरमाता है, आने वालियां दी भी अल्लाह ताला मुश्किल आसान फरमाता है, लंगर की बरकत। तो खाने वाले खाते उन्होंने भी शफा हो जाती है जी, खाने वाले खाते उन्होंने भी शफा हो जाती है। इसी तरह एक शख्स सी किसी उम्मत दे विचों वो जा रहा सी नमाज पढ़ने वास्ते, बहुत गरीब इंसान सी, नमाज पढ़ने वास्ते जा रहा सी, रस्ते के देखता है मस्जिद के दरवाजे इबादत गाह के दरवाजे के अशरफियां की थैली पई, शैतान ने क्या इसको उठा ले, उसका नहीं इबादत का वक्त ज़ाया हो जासी, उसको ही तवज्जो ना दी, वापस आया फिर पई, वो कोई तवज्जो ना दी, चला गया, लकड़ियां कटदा हुंदा सी, मजदूरी की, लकड़ी कट्टी, कट के जिस वेल घर लिया के गड्ढा खोलिया तो देखा लकड़ियां दे विचों थैली शरफियां दी मौजूद, बड़ा हैरान होया, परेशान होया, या अल्लाह ये की माजरा है, आवाज़ आई है मेरे बंदे
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਥੈਲੀ ਤੇਰੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਫਾਜ਼ ਕਰੂਨੀ ਅੱਜ ਕੁਮ, ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਰਮ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਇੱਕ ਦੋ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਾੜਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਛਪਾ ਲਈਏ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ। ਹਰਮ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੀਏ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਦੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਛਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਛਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ ਛਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਛਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਦੇਖੇ? ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਕਦੇ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ ਬਲੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਜ ਉਮਰਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਲ ਪਿਆ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਤਨਾ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਹੈ ਮੋਮਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਛਪਾਸਾਂ, ਜੁੱਤੀ ਛਪਾਸਾਂ, ਜੇਬ ਕੱਟਸਾਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸੁਣ ਲਓ ਐਂਦਾ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰਸ਼ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਦਬਖਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਦਬਖਤ। ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਰਹਿ ਜਸੀ। ਰੱਬ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਫਜ਼ ਕਰੂਨੀ ਅੱਜ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਜਾਏ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਹੀ ਜਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਆਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ। ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਗੁੰਮਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁੰਮਦੇ? ਅੱਜ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਛਪਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੋ ਹੋਣੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦੇ? ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਉਹ ਛਪਾ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਕਿਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਬਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛਪਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਬਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਦਿਤਾ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਫਜ਼ ਕਰੂਨੀ ਅੱਜ ਕਰੋ ਕੁਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ। ਐ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਜਾਏ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਸੇ ਦੇਖ ਆਪਣਾ ਅੰਜਾਮ, ਕਬਰ ਦਾ ਦੇਖ, ਕਬਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਹੰਨਮ ਹੀ ਜਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛੋੜ ਕੇ ਯਾਦ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਦੇ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾ ਅਮਾ ਮਨ ਖਾਫਾ ਮਕਾਮ ਰੱਬੀ व नयन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। जरा अल्लाह दे खौफ तू डरिया, जरा खुदा दे खौफ तू डर गया, व नयन नफ्सा जिसने अपनी ख्वाहिश छोड़ दी, अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, उदा ठिकाना जन्नत होएगा। जन्नत ठिकाना किस तरह सी? जरा अल्लाह दे खौफ तू डरिया। जरा चोरी करदा समझो अल्लाह दे खौफ तू नहीं डरदा, कि डरदा डरदा है, फिर उदा ठिकाना जहन्नम। तो जरा खराब दे खौफ तू डर गया, उदा ठिकाना जन्नत। देखो अल्लाह किस तरह याद करदा है। असी तो चोरियां करदे हैं, अहमियत नहीं देंदे, लेकिन चोरी करदे हैं तो वह अल्लाह तो देख रहा। अल्लाह कहता है मेरे बंदे तू मैनू किस तरह देख के मेरे सामने कर रहे हैं, हुण देख फिर मैं
ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ, ਚਾਚਾ, ਤਾਇਆ, ਉਸਤਾਦ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਲੈ, ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸਭ ਦਾ ਖਾਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਦੱਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਪੈਸੀ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈ ਲੱਗੀ। ਇसी तरह एक बुजुर्ग होए बाहर किसी इलाके शाम में चरा के शेख अब्दुल रबी वहाँ की आदत नाल नाल इस्लाह नफ्स है। इंसान दी सलाह, अपनी सलाह करो, नफ्स दी सलाह करो। मैं जो कुछ सीखिया, जो कुछ बयान किया, यह सब मुर्शद दा सदका है। थोड़ा जा वक्त मुर्शद की गुरबत गुजरिया, उम्र कम सी, उसला 15-16 साल उम्र सी। फिर मिर्ज़ा साहब नूं पता है उस वक्त दे साडे नाल रहे, जिस वक्त मैं बैत होया, खिलाफत हुई, दस्तारबंदी, हर मौके दे उत्ते इस वेला मौजूद है, इन्हां कोल पुछ सकदे हो कोई गल। इस वास्ते मैं किसी मदरसे विच, किसी मस्जिद, किसी मौलवी को टाइम नहीं मिलिया पढ़ने का, बड़ी कम उम्र सी। बस निगाह मुर्शद दे विच ही सब कुछ है। उम्र कम सी, ना समझी सी, उस ना समझी दे विच बस तवज्जो हो गई, वो कुछ हासिल नहीं कर सकिया जो कुछ हासिल करना चाहिए सी। क्योंकि मुर्शद दी बहुत खुशकिस्मत लोग हैं इस दौर के अंदर जिन्होंने मुर्शद की सोहबत नसीब होई। या सानू तो इतनी सोहबत भी नसीब नहीं हुई। कहते बेसमझी विच प्रीत लाई, अख खुली तो टुर गया माई। इस वक्त बहुत कम उम्र, जो कुछ लभा बस मुर्शद दी सदके, मुर्शद दी बारगाह चूं, मुर्शद दी गुलामी चूं जो कुछ मिलया उत्थों ही मिलया। शेख अब्दुल रबी फरमांदे कि असी सुनिया किसी शहर दे च एक बकरी है। अजकल भी कई अजूबा वाकियात होंदे हैं। पिछले जुम्मे सैफुल मलूक झील की सैर करके आए, कहते उत्थे एक अजूबा चीज़ है जिहड़ा अंदर चला जाए मुड़ के वापस नहीं आता। कुछ मैं उस अंदर बाहर की वसाहत की कि अंदर जी बला है ना, वो बंदा जाता उतनी दूरों झपटती तो निगल जाती। बड़े बड़े सप बंदियां नूं निगल जाते। बड़िया बड़िया बलावां दुनिया मौजूद हैं। मैं गया तो नहीं हाँ, लेकिन इन्हां गल की तो मैं वो कुछ वाकयात सुनाए। इतना टाइम नहीं हो फालतू गुफ्तगू दा, अपनी जरा मौजू है उसकी तरफ चलते हैं। तो शेख अब्दुल रबी फरमांदे सी सुनिया किसी मुल्क के अंदर एक बकरी है, वो एक थाने चू दुध देंदी, दूसरे चू शहद निकलता है। दुध और शहद वाली तुसी नहीं सुनी उसी, लेकिन दुध और खून वाली तो आम जानवर होंगे। एक चू खून निकल आंदा, एक चू दुध निकल आए। कुदरत दे करिश्मे हैं। सुनते सुनते उस गाँव में चले गए। असी दरवाजे दस्तक दी, बीबियां क्या मुसाफर हाँ क्यों आए हो? सी बकरी देखना चाहते हो जिसकी शोहरत दुनिया दे विच होंदी। उसके अच्छा ठहरो बाहर, उस अंदरों बकरी बाहर भेजी, क्या इस्तेमाल करो। असी एक प्याला लै गए सा, दूध निकालिया, दूसरे चो शायद वाकई बड़े हैरान होया। जो सुनिया सी वही कुछ देखिया। दूध पीता, वो दूध जेरे लोग पींदे सन शफा होंदी सी। बड़ी दूरों दूरों मरीज जान। असी क्या बीबी खातून है, बकरी कित्थों आई, किस तरह हासिल हुई? उस क्या अर्ज करने का मकसद अर्ज ये है कि मेरा खामन बहुत मेहमान नवाज सी। हुण मेहमान नवाजी के बारे समझो गलबात। जेड़े बहुत मेहमान नवाज होंगे, अलीपुर जाओ अफ्ताब साहब इतनी मेहमान नवाजी साडी करते, आन ही नहीं देंगे। मिर्जा साहब के घर जो इतनी, कदे कदे मैं राती अचानक या उन्होंने घर या इन्हों के घर चला जाता। अज दसदा पिया अचानक जाते हैं या नहीं, कदे कदे केब तक किते हफ्ते बाद भी चले जाइए। जिस तरह जाते हैं ये कहते मैं अज ही कह रहा सरकार कदे अज आ जान। मैं क्या हर वक्त सरकार नूं अजमाइश च ना पाया करो। होर भी ख्यालात होंदे, हुण किस किस दा ख्याल पूरा करिए।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਤੀ ਕਈ ਦਫਾ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਰਦ ਖਾਵਨ ਬੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਸੀ, ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੰਦ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਾएं बाएं सब देखा, कोई चीज़ नज़र ना आयो, बड़े परेशान असी। मैं मियाँ नूं कहा बकरी जे है लै जाओ, इसनूं ज़िबा करो बाहर। तो मैं उतनी देर तक उसका तैयारी कर दियाँ, अग दी जो आंडी शंडी होंदी है। मेरे मियाँ बाहर लै गए बकरी, बड़ी लाडली बकरी सी मेरी और मियाँ दी। वो खुश होए कि मैनू बीवी ने इजाज़त दी, खुश होए लै गए बाहर। जिस लै गए देखो ना, ये चीज़ां जिहड़ियां ने ऐन हजूर दी सुन्नत और मौजात उत्ते वलियां दियां करामात। हज़रत जाबर ने दावत की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, 2 बकरी दे बच्चे ज़िबा कीते खाना खाने तो बाद। बकरी दा बच्चा फरमाया हड्डियां कट्ठियां करो, बकरी फिर जिंदा होगी, फिर बकरी जिंदा होगी, बच्चे भी जिंदा हो गए। बड़ा लम्मा वाक़िया है, अक्सर तुसीं समात करदे हो सुनदे। कहते मियाँ लैके बाहर बकरी ज़िबा की उन्हें, मैं तैयारी कर दिया तो अचानक दीवार उस वक्त छोटिया छोटिया होंदियां सन, बकरी वो अपनी हसबे आदत फलांग के अंदर मैं कर दी आ गई, बिल्कुल उसे शक्ल दी बकरी। मैं घबरा गई है, तो ज़िबा करने वास्ते लगे सन, तो ये तो जिंदा पता नहीं, वो जान छुड़ा के दौड़ आई। बाद दफा दौड़ जाता जानवर। मैं फौरन दरवाज़ा खोल के देखा तो आवाज़ दी मियाँ नूं कि बकरी अंदर आ गई। वो अंदर आए, उन्हें कहा बकरी तो मैं ज़िबा कर दी, वो तो तैयार करदा पिया, ये कित्थों आ गई। बस असी अग्यों पिछू पूछा कि हर किसी ने क्या साड़ी तो नहीं, जरा असी दुध उसका निकाल गया, इसके चो दुध दूसरे चो शहद आ गया। असी क्या तो गैबी अल्लाह ताला ने उस शक्ल की सानू अल्लाह ने मदद फरमाई। तो अल्लाह ताला फरमांदा है फज करो नियाज करो कुम, तुसी मेहमान आए, बकरी ज़िबा करके मैनू याद किया, उसके बदले मैं थानू दूसरी बकरी दे के थानू याद किया। हुण इनाम देखो कि जेड़ी बकरी ज़िबा की वो दुध वाली सी, ये बकरी जी आई है दुध नाल शहद लै आई, शहद लै आई। दूध च मिठास बड़ी कम होंदी है, मिठा पाना पैंदा है अक्सर, वरना वो फिक्का फिक्का लगता है। तो इस दे नाल अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत मिठा दिता कि शहद जिहड़ा सब मिठियां चों ज़्यादा मिठी चीज़ होंदी है, अल्लाह ने शहद दे दिता। फरमाया फज करो नियाज करो कुम, ऐ बंदो तुसी मैनू याद किया, मेहमान नवाजी करके ज़िबा करके बकरी। जेरे लोग अल्लाह नू याद करते कहते ना मेहमान आ जाए उसकी खिदमत करो, मेहमान अपना मुकद्दर खुद लैके आंदा है, अपना रिज़क खुद लैके आंदा है। मेहमान की जितनी खिदमत की जाए रिज़्क च कमी नहीं होंदी, इस वास्ते वो अपने नसीब लैके आंदा है। दाने दाने ते मोड़ लगी। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहमान आन तो उन्होंने बीवियां नूं तकलीफ हो जाती है घर च। समझ बैठे 2-3 औरतां बैठियां ऐसियां भी, कुछ बंदे ऐसे हैं उन्होंने तकलीफ हो जाती। ये ख्याल रखो, गल गौर ना सुनो। उन्हें एक किधर आ गया बेटैमा आ गया, नींद का टाइम सी, खराब की नींद। हुण बोतल भी मंगवानी पैसी, थके हाँ रोटी पकानी पैसी। कितना गुस्सा चढ़ता है या नहीं चढ़ता कईयां नूं मेहमान आ जाए। अल्लाह ताला फरमांदा है बंदे मेहमान आया तेनू गुस्सा चढ़ गया, तेनू तकलीफ होगी, तेरी रोज़ी च असां कमी कर दित्ती, तू इस तरह याद किया सी जी याद कर सा। रोज़ी च कमी होंदी कईयां दी या नहीं, ये अजमा लो जिहड़ा मेहमानां तू नफरत करदा है या जिन्हों गुस्सा चढ़दा है उहदे घर चों गुरबत नहीं निकलदी। ये ज़हन च रखो, अपने अपने गिराबान ही देखो। और जरा सखी है मेहमान नवाजी करता रहता, उसनों रिज़्क की कमी नहीं आती, कदे रिज़्क की कमी नहीं आती। कई ऐसे लोग देखे। इस वास्ते
ये भी एहतियात करो, बहुता कर्ज अपने सिर ते ना चढ़ाओ कर्जा। जो थानू अल्लाह ने रिज़्क दिता उसे विचों दूसरे का हिस्सा निकाल दो। तो ये बात अर्ज करने का मकसद है कि असी लोग नमाज रोज़े नू बहुत अहमियत देंदे हैं कि तां घर मेहमान आए सानू तकलीफ हो जाए। नमाज रोज़ा भी तां बचासी कि सारे अहकाम पूरे कर सो। इस वास्ते जेड़ा नमाज रोज़ा ज़कात हज देसी उसनू के लभदा है जन्नत मिलती है, ते जेड़ा अल्लाह दे राह च ईमान देंदा है उसनू के मिलदा है दूध दे बदले शहद मिलिया, ते नमाज रोज़े दे बदले जन्नत मिली। ते जिस ईमान अल्लाह दे राह दिता उसनू रब दा दीदार मिल गया। दुनिया दे अंदर बहुत सारे लोग सूफिया औलिया तुसी देखे जिन्हें दावा किया कि असी रब का दीदार किया है ना। ऐसे लोग यानी तुसा जो किसी अल्लाह नू देखिया नहीं देखिया, लेकिन जिन्हें अल्लाह दे राह च अपना ईमान कामल पेश किया, मुर्शद की गुलामी की, उन्होंने अल्लाह का दीदार होया। अल्लाह दे वलियां नू अल्लाह का दीदार क्यों होंदा कि नमाज रोज़ा फ़राइज़ समझ के कर दे, लेकिन इस तू हट के जो नफली इबादत और नफली जो सखावत और लंगर और जो मेहमान नवाजी खुदा दी राह च जो खिदमत कर दे उसके बदले उन्होंने अल्लाह कामल ईमान देंदा। ईमान अल्लाह की बारगाह च रात नू पेश करदा। रब का दीदार होंदा है उन्होंने, अल्लाह का दीदार होंदा है उन्होंने। ये है ईमान। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह किसी किताब के अंदर वो लिखते हैं कि क़यामत के रोज़ जन्नती जन्नत के विच होंगे तो एक खिता ऐसा होएगा, खतीरुल कुद्स मुक़द्दस हो ऐसा एक मकाम होएगा जिथे अल्लाह ताला जन्नतियां नू बुला लवेगा कि इधर आओ, मेरे पास आओ। उथे सब जन्नतियां नू अल्लाह ताला अपना दीदार कराएगा। जिन्हों ने ईमान अल्लाह की राह दिता उन्होंने वास्ते अर्ज कर रहे हैं कि जिस वक्त उन्होंने अल्लाह का दीदार हो रहा होएगा तो रब के दीदार ही महव होंगे, जन्नत खाली हो जाएगी। जन्नत दियां होर गुलमा जड़ियां नूरां वो अल्लाह दी बारगाह च रो रो के अर्ज करनगियां, या अल्लाह साडे बंदे किधर गए जेड़े साडे कोल जन्नत ही चाहे सन, जिन्हां वास्ते तू सानू बनाया सी, जिन्हां दे अगे तू है अल्लाह सानू पेश कीता सी, वो मखलूक किधर चली गई। रो रो के दुआ करनगे, अल्लाह ताला उन्हां दी दुआ कबूल फरमा लेगा। मोमिनीन जिस वक्त दीदारे लाई विच मुस्तगरक होंगे तो उन्हां दे अगे पर्दा डाल दिता जासी। उन्होंने कहा जासी कि जाओ इन्हां हूरां दे नाल जाओ जन्नत विच। वो अर्ज करनगे, या अल्लाह ऐ परवरदिगार आलम, असी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, तू साडे कोलों अपना दीदार क्यों छपा लिता। अल्लाह ताला फरमाएगा, तुसी मेरा दीदार करके रजे नहीं हो जे, थोड़ा दिल नहीं भरिया। वो अर्ज करते या अल्लाह एक लम्हा दो लम्हा तेरा दीदार किया असी ते नहीं दिल भर सकता। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैनू अपने इज्जत तो जलाल की कसम 8 लाख साल तुसी थे खड़े मेरा दीदार करते रहो, अजे तुसी रजे नहीं हो, 8 लाख साल गुजर गए। वो कहें या अल्लाह सां ते एक लम्हा महसूस होया, हुण तुसी चले जाओ जन्नत विच, अपनियां करोटां बदलो और फिरो टुरो, बस वो मोमन जन्नत दे चले जासन। तो अगे एक दिन मैं अर्ज कर रहा कि अल्लाह दा दीदार जिन्हां लोकां नूं होया 8 लाख साल जिस दे गुजरे उन्होंने एक लम्हा महसूस होया, ते अल्लाह वाले जिस वक्त किसी चिला कशी या किसी मंजिल ही पै जाते 10 साल गुजरन, लोग कहते 10 साल गुजरे, वो थके नहीं, उन्होंने एक लम्हा ही होंदा है। जिस बड़ी इमाम 12 साल पानी विच गुजारिया, तो पानी च 12 साल कोई रह सकता है, 12 घंटे भी नहीं रह सकता।
बहुत आ तो 15-20 मिनट बैठेगा, ठहर जाएगा। तो जरा पानी च बैठा जिन्हों रब का दीदार हो रहा उसके तो 12 साल 12 सैकंड के बराबर भी नहीं बनते। असी गए हाँ उजरा शाह मकीम, उत्थे अजब बाबल शेल कलंदर रहमतुल्लाह दा मज़ार। पता लगा 100 साल एक गार च बैठे रहे। बादशाह वक्त नूं हुक्म होया गार अगे कोई पत्थर इस उठाओ बाहर निकालो। जिस बाहर निकले तो 100 साल गुजर चुके सर, उन्होंने कुछ भी नहीं होया। दुनिया ते 100 साल गुजर रहे, उन्होंने हो सकता एक मिनट ही गुजरिया होवे। असहाब काफ दा वाकिया देखो, अल्लाह ताला फरमांदा है ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा मा कसबत व अलैहा मक्तसब। ईमान वाले कब्रां दे अंदर लेटे होंदे, फरिश्ते उन्हां दियां करवटां बदलदे रहंदे। साहबे काफ किसी गार के अंदर आराम फरमान, उन्होंने जिसम सलामत, उन्होंने सेहत सलामत और ठीक ठाक अजे भी मौजूद हैं। कुरान फरमा रहे कि उन्होंने 600 साल तो ईसा अलैहिस्सलाम हजूर तो पहले 1400-1500 साल होन गुजर चुके हैं। उन्होंने हो सकता है वो एक लम्हा ही होवे। उन्होंने साहबे काफ एक जागया बाहर निकले जिसला तो उन्होंने को एक सिक्का सी रुपया, वो बाहर क्या जाओ खाना दाना ले आओ। जिस बाहर आए लोग कहने तो 300 साल पुराना ले आए किधरों, तुसी कित्थों आए हो। बस वो फौरन गायब हो गए, फिर रोपोश हो गए। गार दे अंदर उन्होंने एक लम्हा महसूस हो रहा। इस तरह उज़ैर अलैहिस्सलाम उन्हों का वाकिया कुरान इरशाद फरमांदा है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम क्या अल्लाह इतनी दुनिया मर्दी कर दी किस तरह सारी। बस आपने नींद आई, सो गए। गधा उत्थे ही खड़ा वे, खाना उत्थे ही गधे ते। 100 साल गुजर गए। 100 साल बाद उठे उसी तरह। फरमाया उज़ैर समझ आई? अर्ज की नहीं, मैं तो एक लम्हा सुनता। फरमाया 100 साल गुजर गए। 100 साल देखो, कोल गधा जमाना देखो, दुनिया देखो। तो अर्ज करने का मकसद है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि 10 लाख साल है मोमनो गुजर चुके हैं थानू मेरा दीदार करते हो। अजे ना तुसी थके हो ना तुसी रजे हो। मोमन अर्ज करते या अल्लाह असी तो एक लम्हा देखा, एक लम्हा, एक लम्हा साड़ा गुजरा है। अल्लाह ताला फरमाता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान का बदला एहसान नाल होएगा। फज करोनी आज करो कुम, तुसी मैनू ईमान दे के याद किया रोज़े महशर में 10-8 साल थानू खड़ा करके अपना दीदार करांदा रहा और एक लम्हे जितनी थानू थकावट महसूस नहीं हुई ना आऊँगा ही। ये ईमान है। इसको क्या कहें ईमान। इस दुनिया के अंदर जिन्होंने अल्लाह का दीदार हो गया, अल्लाह दी बारगाह जो कुछ उन्हें अर्ज किया रब ताला उन्होंने किसी बात को रद्द नहीं किया। हज़रत शाह मंसूर बिन उमर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग होए, बगदाद के अंदर होए किसी मकाम पर, जिन्होंने सूली चढ़ाया गया सी। शाह मंसूर वाज फरमा रहे सन। आप दे वाज एक यहूदी खड़ा सी, उन्होंने जोश आया, कदम च गिरया, क्या मैनू कलमा पढ़ा दो। आपने उसको कलमा पढ़ा देता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, वो मुसलमान हो गया। हज़रत शाह मंसूर खुश हो गए। फरमाया ऐ लोगों कोई ऐसा मजलिस ही है जरा इस यहूदी की 4 दिरहम खिदमत करे। बाद दफा इतने हुक्म होंदा है ना, कोई ऐसा बंदा है किसी साइल की खिदमत करनी है। ये शुरू तो अंबिया औलिया का तरीका रहा। एक गुलाम खड़ा होया, वो अपने सरदार का सौदा सालो खरीदने वास्ते जा रहे थे, उसको 4 ही दिरहम सन। आपने फरमाया कोई ऐसा शख्स है जरा इसकी 4 दिरहम खिदमत कर दे यहूदी दी, ना मुस्लिम है, इसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और जरा 4 दिरहम खिदमत करेगा उस वास्ते मैं 4 दुआवां करांगा, जड़ियाँ वो कवेगा वो 4 दुआवां मैं कह दूँगा। वो गुलाम फौरन अगे हो गया,
उस 4 दिरहम खिदमत की। आपने फरमाया हाँ भाई बोल की दुआ करानी। उसका पहली दुआ मैं ये करानी कि मैं गुलाम आज़ाद हो जाऊँ। दूसरी मेरा आका सरदार बहुत अमीर है, मैनू कुछ ज़्यादा राह इमदाद कर दे मेरी। तीसरी दुआ है कि मेरा मालिक शराब खुआरी कर दे, वो इस तू तौबा कर लवे। चौथी दुआ है कि मैं और तुसी और मेरा सरदार और सारी जितनी भी ये मजलिस है ये अल्लाह ताला बख्श दे, इन्हों जन्नत अता फरमाए। बड़ियां ज़बरदस्त दुआवां उस कीतियां। ऐसे लोग भी हैं असां किसी को दुआ दा कहिए तो कहना है एडी दौलत लभ जाए, माल लभ जाए, जी ये लभ जाए, वो लभ जाए। जिससे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। जिस दी बख्शिश होगी कमली वाले दा दामन मिल जाए, उसको और के चाहिए है जी। जिससे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। उसने 4 दुआवां पेश कर दी। 4 दुआवां जिस वक्त उसने पेश की, हज़रत शाह मंसूर ने चारों दुआवां कर दी। फरमाया जा चला जा। अगे आया जिस वक्त मालिक ओदा बहुत गुस्से च बैठा, किधर चला गया, इतनी दूर इतनी देर बाद आए। वो सारा माजरा बयान कर दिता। सारा माजरा बयान किया। उस दे मालिक दे दिल उते दुआ असर कर गई। उसका जा मैं तेनों आज़ाद कर दिता। 4000 दिरहम उसने उसको तोहफा देता, जा। तीसरा उसका मैं आज तो बाद शराब खुआरी तू तौबा की थी। तीसरी चौथी उसने क्या कि ये मेरे बस की बात नहीं है। रो रो के अल्लाह की बारगाह चर्ज करे, या अल्लाह 3 गल्लां मेरे बस ही सन। तेरी मोहब्बत मेरे दिल चाहिए मैं कर दी हूँ। चौथी इसका बख्शना मेरा शाह मंसूर दा और सारी मजलिस दा ये तेरे बस ही है, ये तू ही बख्श सकता है। बस रात हुई सोया के ख्वाब देखता है कि दरबार हजूरी विच अल्लाह दा दीदार हो रहा। अल्लाह ताला फरमांदा है सरदार तू सानू याद कीता है, गुलाम नू आज़ाद कीता, उसकी इमदाद कीती। तू शराब तू तौबा करके मैनू याद किया, तेरे बस दियां बातां सन। लेकिन चौथी दुआ तेरे बस दी नहीं सी। जा मैं तेरे गुलाम नू और तेन भी शाह मंसूर और सारी मजलिस नू बख्श के मैं तेनू याद कर दूं। पता लगा अल्लाह वालियां दी महफिल चाना सिर्फ उन्हां दी अपनी बख्शिश और मगफरत नहीं बल्कि उन्हां दी दुआ नाल मजलिस भी बख्शी जाती है। बाद आना चाहिए, आया करो, बार बार आया करो और जी गुफ्तगू सुनो इसनों पल्ले बनो। हुण रब दी याद है जरिए कि पहले तुसी सुनिया मेहमान नवाजी की थी, उस तो पहले किसी ने लुकमा खैरात कर दिता, किसी ने नमाज खुदा दी मोहब्बत माल कुर्बान कर दिता, किसी ने कागज़ का टुकड़ा चुक के चुम के ताज़ीम कर दिता। हर तरीके नाल अल्लाह ने बख्श दिता। अल्लाह ताला हर हाल ही बख्शदा है। इस वक्त याद इलाही दे ये भी तरीके हैं, जिस वक्त किसी जगह जाओ या नमाज या मसल्ले ते बैठे हो अपने लिए और उम्मत वास्ते भी दुआ करो, या अल्लाह सारी उम्मत नू बख्श दे। अपने रिश्तेदारां वास्ते, अपने बच्चों वास्ते, अपने वालदैन दुआ करते हैं ना। जदों या अल्लाह हजूर दे वसीले नाल असीं दुआ करते हैं, नबीयीन सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन हाज़रीन महफिल और साढ़े वालदैन सारियां दे छोटे बड़े जो चले गए अल्लाह इन्हों बख्श दे, दुआ करते या नहीं करते। इस वास्ते ये दुआ करनी चाहिए बख्शिश वास्ते हर किसी को। बाजियां नू समझ नहीं हो जिस इबादत तो बाद फारग होंगे अपने लिए सब कुछ मंगते रहते। जिस अपने लिए मंगो अल्लाह कोलों तो देना तो कुछ नहीं पैंदा, नाल दूसरियां से भी थोड़ा बहुत मंग लिया करो कुछ।
कोई बीमार होए अपने गांव चलाके च उस वास्ते दुआ कर लिया करो। है लोग कहते हैं मौलवी साहब दुआ करो फलाना बीमार है, फलाना परेशान है। इस वास्ते खुद भी दुआ मंगो, कोई पता नहीं केड़े वेला अल्लाह ताला दुआ नू कबूल कर ले। तो वलियां दी बारगाह ते हर वक्त कबूलियत दा, हर वक्त कबूलियत और मकबूलियत ही होंदी है। ये है दुआ, ये भी याद इलाही दे तरीके हैं। इस वास्ते दुनिया है, इस दुनिया दे अंदर जेड़ा भी आया इस अंदर खो गया, दुनिया की नमूद और नमायत दे के खुदा नू भुल गया। तो मुर्शद की बारगाह च आना ये खुदा की याद का एक तरीका है। किसी बख्शिश भी है, मगफरत भी है। साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे मकबूल बंदियां की निशानी क्या है? फरमाया उन्होंने देखो तो अल्लाह याद आ जाए। साडा दरबार लगाने का मकसद, बैठने का मकसद, या तुसी लोग आंदे हो कि मकसद है कि किसी तरह थोड़े दिल च अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो, अल्लाह थानू याद आ जाए। जिसा अल्लाह याद आसी तो कागज़ का टुकड़ा भी काम आ जासी, कोई अल्लाह की राह खर्च कर सो भी काम आ जासी। हुण होवे किसी की जेब कट्टी, पैसा चोरी का होए तो किसी को अगे खैरात दिओ, हो सकता है वो भी परेशान कर दे, अगे परेशानी बन जाए उस वास्ते। एक मिसाल समझा लगे दुनिया के बारे च, तो दुनिया की जिंदगी के बारे च। एक बादशाह सी, उस ऐलान किया कि 3 मेरे सवाल हैं। बादशाह ऐलान करदा कि 3 मैं सवाल करांगा, लोगों आओ मेरे सवाल का जवाब दिओ। सवाल जेड़ा मेरे कोल आएगा उस नाल करांगा, उसी नू बतावांगा। जेड़ा जवाब दे देगा वो बच जाएगा, लेकिन सोच समझ के आना, वैसे ना आना। अगर जवाब ना दे सके फिर जेल विच भेज देवांगा, सजा होएगी। समझो ये है दुनिया। दुनिया असी बहुत सारे सवालात अल्लाह ताला दे लैके आए, उन्होंने जवाब देना है। अगर सही जवाब ना दिता तो फिर साढ़े वास्ते जेल है। जेल भी वो जी अग नाल भरी जितों निकलना भी मुश्किल। आई समझ? बादशाह ऐलान किया, नाल नाले मार्फत भी समझते जाओ। ये दुनिया एक सवाल की जगह है। बादशाह अल्लाह की जात है, जेड़ा उहदे सवालों का जवाब दे सी। केड़े सवाल हैं? सवालात केड़े हैं? फरमाया 5 नमाज़ां पढ़ो, रोजे रखो, ये सब सवाल हैं, इन्हां दा जवाब देना है। बादशाह ने कहा कि जेड़ा सवालों का जवाब ना देगा वो सीधा जेल ही जाएगा। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, इलम वाले लोग, तजर्बाकार उत्थे गए बस कर गए। कहते ना अमलों नाल बख्शिश नहीं होनी, इत्थे ते बादशाह की करम नवाजी हो सी, बख्शिश हो सी, नहीं तो किसी ना किसी सवाल ही बंदा फंस ही जाता है। बड़े बड़े गए लाजवाब हो गए। एक जमींदार तो उहदा नौकर सी किसान, उन्होंने भी शौक। फिर बादशाह ने कहा कि जेड़ा मेरे सवालों का जवाब देगा उन्होंने मैं अपना वजीर बनावांगा। देखो जिन्हां नबियां ने उहदे सवालों का जवाब दिता, उहदे वजीर बने या नहीं बने? वजीर नायब नूं कहंदे ना दूसरे दर्जे उत्ते। हैं जी, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन उत्ते अपना खलीफा बना लगा। वली उहदे वजीर बने या नहीं? वजारत का ही मकसद होंदा राजदार है, सलाहगीर है, मशावरत करने वाला, कुर्बत वाला, दोस्त बने वली। वलियां नूं और नबियां नूं कैसी वजारत अता फरमाई। बादशाह कह जरा मेरे 3 सवालों का जवाब दे सी, उसनूं मैं अपना वजीर बनावांगा। हुण दुनिया च जेड़े लोग सवालों के जवाब सही दे रहे, ईमान पेश कर रहे, तो वजीर बन गए। वो जमींदार और किसान नूं शौक पैदा होया कि असी जाते हैं मतलब सवाल का जवाब दे दईए। हो सकता है जमींदार के दिल ही ख्याल आया मैं उहदा वजीर ही ना बन जावां। बाहर लोग आते ना बजुर्गों को
कितनी मेहनत मशक्कत करते, उन्होंने मकसद तो यही होंदा कि किसी तरह मुर्शद और खुदा का कुर्ब हासिल हो जाए। कोई पास होंदा तो कोई फेल होंदा है जी, कोई पास होंदा कोई फेल होंदा है, तो चलिया सिलसिला तुसी देखते रहंदे हो। कोई मुनाफिक भी होंदा है, मुनाफिक नबी पाक दी मजलिस विच साडी मजलिस विच भी आंदे हैं। इस वास्ते मुनाफिको मुनाफकत तो बचन की कोशिश करो। मुनाफिक की निशानी के है सब तो अहम अजीम निशानी कि जिसनों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ देने सन, जिससे आप नाराज होंदे सन, उस नाल वो लोग अपना ताल्लुक कायम रखते सन। जिन्हों मुर्शद दजकार दे या जरा मुर्शद का गुस्ताख हो, जेड़ा मरीद उस नाल ताल्लुक रखे, समझो मुनाफिक है। समझो ये मुनाफिक की सब तो बड़ी है निशानी। बाकी तो गल्लां किताबां थानू मिल जांदियां जी, मुनाफिक जरा कोई उसकी चुगली लाए, कोई उसकी लाए, कोई ये वो, ये तो तुसी समझो मसाला। यह गल थानू किसी नहीं दसी उसे जिन्हों मुर्शद छोड़ दवे, मुर्शद दत्कार दवे, अगर उस ना कोई बंदा ताल्लुक रखे, दोस्ती किसी किस्म का लैन देन मेल जोल, समझो बहुत बड़ा मुनाफिक है। ਉਹਦੀ कोशिश ये होती मैं बड़ा समझदार हाँ, मुर्शद का ना पता लगे, बाहरों बाहरों जरा प्यो का नहीं बनया वो पुत्र का कितों बन सी, जरा मुर्शद का नहीं बनया वो मरीद का कितों बन सी, जरा साडा वफादार नहीं जिस साडी खातर वफादारी करनी हो थोड़ा कितों बन सी, कदे नहीं बनता। उस जमींदार नूं शौक पैदा होया शायद मैं ही जरा वहाँ बादशाह का वजीर बन जावां। दोए गए जमींदार भी तो मजदूर भी, वह किसान जरा सी खेतों काम करने वाला। पूछा बादशाह दे दरबाना कैसे आना होया, उन्हें क्या सी वो 3 सवालों का जवाब देन आया, 3 सवालों का जवाब देन आया। कहते ना अल्लाह की रजा की खातर जरा काम करो करो, अगर दुनिया का कोई तमा रखोगे वो मलवी काम नहीं आता। उन जमींदार के दिल च लालच सी कि मैं उसका वजीर ही बन जावां। बादशाह के सामने पेश होया, बादशाह पूछा कैसे आना वा, उन्हें क्या सी 3 सवालों का जवाब देन आया, सवाल करो। बादशाह ने कहा पहला सवाल है कि दसो पेट सब तो अच्छा केड़ा है, ये जा पेट होंदा है सब तो अच्छा केड़ा है। दूसरा खुशबू सब तो अच्छी केड़ी है, पेट सब तो अच्छा केड़ा है, बादशाह ने कहा खुशबू सब तो अच्छी केड़ी है। तीसरा पानी सब तो अच्छा केड़ा है। ये गल्लां तीनों याद रखो बड़ियां, पेट खुशबू पानी, ये 3 चीज़ां। जमींदार क्या कि पेट मछली का अच्छा है, पेट मछली का अच्छा है। मछली क्या है, दुनिया एक दुनिया उहदे दिल ही दुनिया की मुहब्बत से मछली का नाम लै लिता। गोश्तां सब तो बेहतरीन गोश्त डॉक्टर कहते मछली का अच्छा होंदा है, समझो वो दुनिया की मुहब्बत रखता से उस मछली का नाम लै लिता। इस दुनिया जैसी कोई मोहब्बत रखेगा ना ऐसा ही अंजाम होएगा। पानी उसका जी खूह का सब तो अच्छा है, खूहे का पानी पींदा से मिठा से उसका सब तो अच्छा है। मछली दुनिया है, खूह के है जखीरा एक, दुनिया का माल है जखीरा। जमींदार और वजारत के चक्कर से उसका खूह का पानी सब तो अच्छा है। खूह पानी जखीरा होंदा है, कोई कड्डो तो बड़ी मुश्किल नाल निकलदा, आसानी नाल नहीं निकलदा, बहुत मुश्किल नाल मोटर लानी पैंदी, कई विच टह भी जाते, कईयां दे डोल टह पैंदे, कई दुनिया चाहे गुम हो जाते टह पैंदे दुनिया च, दुनिया दे खजाना दे के भुल जाते, रास्ता ही नहीं पता लगता जाना किहड़े पासे। आई समझ? मछली खूह फुल पूछा केड़ा अच्छा है, आखे गुलाब का फुल सब तो अच्छा है, खुशबू वाला गुलाब का फुल सब तो अच्छा है। उस गुलाब के फुल की मिसाल दी, खुशबू सब तो अच्छी है। ये है मोहब्बत, वो दुनिया की मोहब्बत ही जरा दुनिया की खुशबू लैंदा है, वो दुनिया दे च गुम हो जाता है। फुल मोहब्बत है, खूह खजाना है, मछली दुनिया है। बादशाह का इसकी कैद करो
ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੈਦ ਕਰ ਦੋ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਾਹਤ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੈਦ ਹੋ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸੀ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ, ਉਹ ਬੜਾ ਤੜਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਜੀ ਉਸ ਤੜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਨ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਨ, ਬਾਜ਼ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਵਲਾਇਤ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫਤ ਹੁੰਦੀ, ਵਲਾਇਤ ਅਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਵਲਾਇਤ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲਾਇਤ ਅਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਤੁਫੈਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤਕਵਾ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਮਾਰਫਤ ਸਮਝ आई? ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖਾनदान या ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸਤ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ही वली होन। मुशक्कत करने वाला एक है, दौलत वाले माल वाले तो बहुत हैं। तो किसी वक्त वो कहता है मैं अल्लाह मैं दुआ करदा इन्हां नूं तू बख्श। अल्लाह ताला फरमांदा है उन्हां दे तफैल में बख्श दिंदा। आई समझ? उस मजदूर सिर रखिया, उस जिद की बादशाह मैं तेरे सवालों का जवाब दे सा। बादशाह बुला लेता, दे बई सवाल, सवाल करो बादशाह। कोई तीनों सवाल किए कि पेट किसका सब तो अच्छा है? उस सोचा उसका पेट इस धरती का सब तो अच्छा है, जिस अंदर सारी दुनिया समा जाती। ये अपने अंदर सब नूं समांदी दुनिया नूं। ये धरती जिहड़ी दुनिया एक पेट है, इस दे अंदर दुनिया समा जाती है। पूछा पानी सब तो अच्छा केड़ा है? उसका बारिश का पानी सब तो अच्छा है, खुद ब खुद बरसदा है और जानदार इंसान जानदार हर किसी वास्ते खुराक का एहतमाम कर देते हैं। उसका बारिश का पानी सब तो अच्छा है, जिहड़ा खुद ब खुद इस धरती ते बरसदा है। ते इंसान वास्ते अल्लाह ताला ने सब कुछ नेमतां बनाईयां न। ते इंसान और जानदार नूं फायदा पहुंचांदा है, हर कोई खांदा है। उसका ठीक। तीसरा सवाल उसका खुशबू केड़े फुल दी अच्छी है? उसका खुशबू जिहड़ी है कपास दे फुल दी अच्छी है कि जिस फुल दे नाल लिबास बनता है ते हर कोई अपना जिस्म ढक लैंदा। देखो ना, कपास का फुल ना होंदा ते असीं सर्दी नाल ठर जांदे, रजाइयां तलाइयां कित्थों आंदियां? ये कपड़ा जितना भी लिबास है ये रूई तो बनदा है। बादशाह क्या तू पास हो गया? पास हो। हुण के चाहता है? उसका मेरा सरदार पहले बरी करो, जी मखलूक डकी नूं बरी कर दो। बादशाह क्या बरी है सब। तो बारिश ने दुनिया नूं फायदा पहुंचाया, कपास ने इंसानां नूं लिबास दिता है, और पेट इस धरती ने सानू ठहरने की जगह इबादत का मौका दिता है। ये शान है इंसान दी कि जिहड़ा इंसान दुनिया च आया वो दूसरे इंसान नाल भलाई करे, अच्छाई करे, बुराई ना करे। वो अपने दिल च दूए इंसान नूं जगह दवे, जिस तरह इस धरती ने जगह दी और जिस तरह फुल ने लिबास बना के सानू ढक दिता, इस तरह हर इंसान दूए उत्ते दस्ते शफकत रखे, उत्ते ऐप और शफकत और मुहब्बत नाल उसनूं ढके, फिर वो इंसान है। और जिस तरह बारिश ने पानी दे के सानू गज़ा दी, इस तरह हर इंसान अपने हकूकुल इबाद और हकूकुल्लाह सही तरीके नाल पेश करे, फिर कामयाब है, फिर सवालों का जवाब पूरा होएगा। आई समझ के पेट धरती है और फुल कपास दा है। कपास तो बगैर गुजारा चल सकता है? कोई रेशम कपड़ा भी कपास मशीन किसी तरह तैयार कर देंदी। बारिश तो बगैर गुजारा चल सकता है?
ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਔਰ ਰੂਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਲਿਬਾਦ ਪੂਰੇ ਕਰੇ, ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਵਰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਕੈਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਇਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਸੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਰੋਜ਼ ਮਹਿਸ਼ਰ, ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਹਨਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਨਮੀ ਜਨਮ ਹੀ ਫੈਂਕੋ, ਜੰਤੀ ਜन्नत ਹੀ ਜਾਓ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮੀ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ, ਕਹਿ ਜਨਤੀਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਫਲਾਣ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਧੋਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਹੰਨਮ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਜਦੇ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾ ਸਨ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਸਨ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏਗਾ, ਸਜਦੇ ਨਾ ਪਵੋ, ਠੋਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏਗਾ, ਪਛਾਣ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜਲਸੀਆ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਜਾਓ ਔਰ ਜन्नत 'ਚ ਲਿਜਾਈ ਜਾਓ। देखो ए मजदूर दी जिन्हों ने मजदूरी दुनिया की आ गई समझ किस तरह बख्श। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते कि हज़ूर ने फरमाया कि उन्होंने वलियां नूं ये इख्तियार होएगा कि जेड़े जहन्नम विच गिर के जहन्नम ही तुसी जाओ, तुहानूं कोई उत्थों ही चुन चुन के बाहर कढ लिया और बख्श दिते। मैं बख्श दिते। अज दुनिया की मिसाल, खुदा नूं याद करने के तरीके, ये दुनिया एक धरती है, पेट है, मछली का पेट, दुनिया का पेट छोड़ो, देखो इस दे अंदर मस्जिद दे विच खड़े हुए भी पेट है। इस वास्ते इंसान जिहड़ा एक बंद लिफाफे की मिसाल है। ये सारी धरती दे अंदर मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, कायनात दे अंदर भी मौजूद। ज़ाहरी तौर उत्ते भी इसनूं समझना मुश्किल है और बातन ते समझना किसी बंदे दे बस की गल ही। ज़ाहरी एक इंसान नूं खड़ा कर दो, ढांचा जा खड़ा होंदा है, लिबार्टियां खड़ा कर दो, 40 डॉक्टर उन्होंने समझने से लगे रहे, नहीं समझ सकते। सारी जिंदगी कान वाला लहदा आएगा, पूरी जिंदगी वो कान उत्ते ही तजर्बा करता है। अख वाला लहदा आएगा, दंदा वाला लहदा होएगा, दिमाग वाला लहदा, दिल वाला लहदा होएगा, रगां वाला, हर डॉक्टर लहदा होंदा है। यानी पता लगा एक इंसान नूं एक पढ़िया लिखा एक डॉक्टर नहीं समझ सकता। 40 कम अज कम होंदे तो फिर भी रिसर्च करते रहते, फिर और 10-20 साल बाद नवे डॉक्टर आते, वो नज़रियात बदल जाते, नया फार्मूले कोई ले आते। इंसान नूं ना आदम अलैहिस्सलाम तो लैके अज तक ना कोई समझा ना कोई समझ सकिया। अल इंसान सिरी व अना सिरो। अल्लाह ताला फरमाता इंसान एक मेरा भेत है, एक इसनूं मेरे बगैर नहीं कोई समझ सकता। छुपया एक भेत है, एक राज है, तो इहदा बातन इस दे कल्ब दे अंदर। एक कल्ब एक धरती है, इतनी बड़ी धरती है, अल्लाह दी जात ना समुद्रां, अल्लाह दा जलाल ना समुद्रां ने बर्दाश्त किया, ना पहाड़ां ने, हर चीज़ ने इनकार किया। अगर बर्दाश्त किया तो इंसान ने कल्ब ने बर्दाश्त किया। और फिर जिस वक़्त एक कल्ब रोशन हो गया, बस उस पर मखलूक खुदा होते उस इंसान ने हाथ रखा, अपने साए दे नीचे कज लिता, फिर उसको ढांप लिता। साए दे नीचे इस इंसान की खुशबू फिर बड़ी दूर दूर फैली। जिस तरह मैं अर्ज किया, बशरे आफी नूं फरमाया तू साडे नाम नूं खुशबू लाई, असीं तेरी खुशबू आसमानां तक फैलांदे आ। कित्थे अजमेर शरीफ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी खुशबू इत्थों आ रही कि थोड़े दिली मुहब्बत है या नहीं। कित्थे बगदाद शरीफ उत्थे बैठे तो खुशबू इत्थे आ रही। कित्थे सुंदर सी मुर्शद खुशबू इत्थों आ रही। ये है खुशबू कि सब तो अच्छी खुशबू केड़े फुल दी है, वो इंसान की खुशबू अच्छी है। जिसने इत्थे मेहनत की इंसान की खुशबू अच्छी है। किथे मोइनुद्दीन चिश्ती
जिन्हां ने 90 लाख नूं ढक लिता अपने रहमत दे साए मुसलमान कलमा पढ़ा दिता उन्होंने। किथे अल्लाह दे वलियां दा ओ दिल एक धरती एक पेट के जेड़े हज़ारां लोग आंदे तो उन्होंने उत्ते पर्दे भी पा देंगे, उन्होंने मुरादां भी पूरियां होंदियां तो उन्होंने गुनाह तो नेकी की तरफ और अंधेरे तो उजाले की तरफ और जहन्नम चों कढ़ के जन्नत च लै जांदे हैं। ये है धरती, खुशबू, पानी। तो फिर किथे उन्होंने बारिश, अल्लाह वालियां दे छट्टे, जिथे छट्टे लग जान बस मियाँ मोहम्मद साहब फरमाया दुनिया बाग अवली विच माली, गिन गिन बूटे लांदे, जिस जाई कोई फबदा होए उससे जाए जा टकांदे। किथे गौस पाक सरकार बगदाद ते बूटा इत्थे ला दिता ने, किथे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ते बूटा पाक पटनी च ला दिता, किथे अफगानिस्तान दे मुर्शद ते बूटा लाहौर ही दाता अली अजमेरी ला दिता। समझो बस फिर खुशबू भी फैलती तो बूटे भी लग जाते थे, फिर उन्होंने बारिश जिस छट्टे मारती तो कोई पता नहीं किथे किथे जाता है। रहमत दा दरिया इलाई हर वक्त वगदा तेरा। टाइम काफ़ी हो गया, जुम्मे वाले रोज़ आया करो, दुआ तो बाद सारे आदमी बाहर चले जाया करो, लाइन पिछे तो पिछे लगते रहा करो, आराम नाल सुकून नाल मिलिया करो, सब दी मुलाकात होंदी है इंशाअल्लाह। लंगर शे खाओ जाओ आंदे जांदे रहा करो। सब तो बेहतर चीज़ दुनिया दे जरिया मुर्शद दी सोहबत, जिस किसी नूं लब्भा मुर्शद दी गुलामी और सोहबत तो ही हासिल होया। अल्लाह ताला थानू सानू सब नूं इस्तकामत अता फरमा और हक नूं बोलने उते समझने ते अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वल्लाह के बतल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया। या अल्लाह सब दियां मुरादां पूरियां फरमा। दरबार आलिया दे अंदर जितने आए सब नूं मुर्शद दी फरमा बरदारी ताबेदारी गुलामी च रह के जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। जो बीबियां माइयां मर्द आए जो बीमार हैं या अल्लाह ने शफा अता फरमा। परेशान हाल दियां परेशानियां दूर फरमा, दुख दूर फरमा। या अल्लाह अपनी याद अपने महबूब की मोहब्बत मुर्शद की गुलामी जिंदगी बसर करने तो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमाइन।